देवी भगवती पुराण के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महिषासुर और देवी माँ भगवती का संवाद सुनाऊंगी, जिसमें महिषासुर देवी को मंदोदरी नाम राजकुमारी का व्याख्यान करता है। वह देवी माँ से बोला, हे माँ, आप तो मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामबल तथा मोह से व्याकुल अंत काढ़ने वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त से विवाह कर लिया था। मंदोदरी के बारे में सुनकर देवी माँ ने उस दानव से पूछा, वह मंदोदरी कौन थी? वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग कर दिया? बाद में उसने जिसे पति बनाया, वह राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला, वह कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवती माँ की ऐसी बात सुनकर महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंगल नाम एक देश है, जिसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर सहिष्णु, निस्त्र शस्त्र का सागर आदि ज्ञानों में धनुर्धर अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सौंदर्य, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारी, अत्यंत ही मुखवाली सुंदर थी। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरथ कन्या को पाकर पिता काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। उस मनोरथ कन्या को पाकर पिताजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बनने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित होने लगे। उस समय मृत देश के अधिपति सुधंबा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। क्रुग्रीम नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन के कहा कि उन्हें काम्बुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को काम्बुग्रीव को सौंप दूं? पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? तब यह सुनकर मंदोदरी ने अपनी माँ से वचन कहा, मैं उसे अपना पति नहीं बनाऊंगी। विवाह करने के बाद मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत आश्रम लेकर अपना जीवन व्रत करना चाहूँगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। मुझे इस संसार में परम दुख है। मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती हूँ। ऐसे शास्त्रों के ज्ञान पंडितों के पास जाना चाहती हूँ। मुझे इन सारे बंधनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पति के प्रयोजन से कोई भी मतलब नहीं है। विवाह होते ही अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा वचन मुझे कहने पड़ेंगे। मैं अब सदा के लिए उनकी हो जाऊंगी। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना दुखदायक होगा। मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। आप पिताजी से ये कह दीजिए। माता ने जब यह सब सुना तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गईं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उनकी पुत्री ये सब सोच रही है। हे माता, मैंने सुना है प्राचीन काल में राजा उत्पात के एक उत्तम नाम का पुत्र था, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता, ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता, पति के प्रति भक्तिभाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़े। देवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा दुख उठाना पड़ता है। किसी वैद्य परम दुख में हो तथा नाना विधि सो के संतान उत्पन्न करता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री घर में अत्यंत दुख सहना पड़ता है।
तो फिर उस पति संगनी का क्या सुख प्राप्त हुआ। अतः मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। राजकुमारी की पति की कामना नहीं है, उसे इस संसार से विकृत रहना है। वह सदा व्रत व जाप करना चाहती है, उसमें अनेक दोष हैं। वह विवाह अभी नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित बगीचे में आनंद पूर्वक घूमने के लिए गई। उस क्रोधरी ने वहां पुष्पलताओं को देखा। अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वहीं की कीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उसी मार्ग में सैयों बस से कौशल नरेश वीर सेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा विख्यात थे। रथ पर अकेले ही आड़ू उनके साथ कुछ सेवक भी थे। सेना उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तब उसकी सखी ने दूसरे ही राजा को देख लिया और अपनी मंदोदरी सखी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं ये मानती हूँ कि यह भाग्यवश कोई राजा ही आ गया होगा। वह युवती ऐसा कह ही रही थी, इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कच्छों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्र वाली ये युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान दासी ने कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। दासी के ऐसे पूछे जाने पर राजा ने कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नाम एक देश है। वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल सेना पीछे पीछे आ रही है। मार भूल जाने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर उसने कहा, हे राजन, महाराज चंद्रसेन की पुत्री, इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदस्य नेत्रों वाली ये राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस वन में आई थी। उस दासी की बात सुनकर राजा ने अपने दासी से कहा, तुम बहुत ही चतुर हो, अंत राजकुमारी को समझा दो। मैं एक राजा हूँ और तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। मेरी कोई भार्या नहीं है, मैं उसे बहुत ज़्यादा सुखी रखूँगा। मैं ऐसी ही युवती की आकांक्षा रखता हूँ और अगर वो मुझसे विवाह ना करना चाहे तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दें। मैं सर्वदा तुम्हारे अनुकूल पति हो जाऊँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर महिषासुर बोलता है, तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सेनदीन हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में बोली, हे मंदोदरी, सूर्य वंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान बलवान आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सभ्य प्रकार से तुम्हें प्रेम हो गया है। हे विशाल नैनों वाली, तुम्हारे विवाह योग्य अवस्था हो गई है। तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा है, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहो। तुम ही लोग मेरी पुत्री को समझाओ, किंतु हम लोग तेरे हट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है, ऐसा मैंने सुना है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग में जाती है। अतः है विशाल नेत्र वाली, तू विधि पूर्वक विवाह कर ले। तब मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे वाले, तुम इस राजा को मना कर दो, ये निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है।
इस पर दासी ने कहा, हे देवी, ये कामदेव अजय तथा कालक अतिक्रमण में अत्यंत कठिन है। हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो। तुम्हारे ऊपर कभी ना संकट आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, देवयोग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब महिषासुर देवी को बताता है। उस राजकुमारी का निश्चय विचार जानकर राजा वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था राजकुमारी मानने वाली नहीं है। उसने उन्हें फिर समझाने का प्रयास किया और कहा कि राजकुमारी, मैं उत्तम पति बन जाऊंगा, पर राजकुमारी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, जिससे वह वहां से चला गया। वहीं उसकी एक इंदुमती नाम की छोटी बहन थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा आए थे। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वर्णन कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी से देवयोग एक धूर्त, सष्ट तथा चतुर संपन्न राजा को देखकर कामुत्र हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमली ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। राजा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर उसकी पुत्री ने अब विवाह की इच्छा कैसे जताई। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कहा था उसे सुनकर राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उसकी विवाह में संकलन हो गए। इसके पश्चात राजा ने उसे अपने घर बुलाकर वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। मंद नरेश चारों तरफ भी उस सुंदरी को पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारों बहुत दिनों तक उस कामनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा होगा। यह बात जब मंदोदरी को पता लगी तो उसने स्वयं जाकर अपने पति को उस स्थिति में देख लिया और मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत सारा उल्टा सीधा कहा। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ फिर से देख लिया। ये सब देखकर उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी, जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इसे कैसे पसंद कर लिया। मैंने मुंह बस ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संतान ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? मेरा जीवन तो धिक्कार है। आज से मैं संसार के पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुखों का त्याग कर रही हूँ। अब मैं संतोष के लिए वह काम करूँगी जिसमें मुझे संतोष है। इसीलिए मेरे वह कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं त्याग करती हूँ तो वह दुष्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाती हूँ तो वह सुख नहीं मिलेगा। वहाँ पर अब मेरी सखियाँ मेरी हंसी उड़ाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग योग होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिषासुर बोलता है, ऐसा विचार करने पर वह नारी संसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतम रहती हुई अपने पति के ही घर पर रह गई। अंत ये कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी राजा पति का अनादर करके पुण्य कामतुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यही बात है। इसे मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर भगवती देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम सभी असुरों को मार कर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। है दैत्य, वास्तव में निराकार और अनजन्मा तथा देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। ये तुम निश्चित ही समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ, देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे महिषासुर, तुझे मारकर मैं सर्वदा निश्चय हो जाऊंगी। अतः अब तू मेरे साथ युद्ध कर अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चला जा।
अब मैं तुम्हें निश्चित ही मार डालूंगी, ये बिल्कुल भी संचय नहीं है। इस पर व्यास जी कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए हुए बाणों को तानकर देवी पर छोड़ देता है। तब भगवती कुपित होकर अपने लोहमुख बाणों से उसके बाणों को काट डालती हैं। अब देवी और दानव महिषासुर में भीषण संग्राम छिड़ गया। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा ही भयानक हो रहा था। उसी समय दुर्वन नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को और ज्यादा क्रोधित कर देता है। उन पर दारुण और विषैली बाणों की वर्षा करने लगता है। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर छिड़े बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे दुर्हर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर बाणों से भगवती परमेश्वरी को आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास भी नहीं पहुंच पाए। बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तब पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा हुआ देखकर तुरंत अंधक आ गया। उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसके मांस को खाने लगा। उन्हें रण में मरा देखकर महिषासुर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और वह भी आवेश में आकर पत्थर की फना पर चढ़ाकर तीरों की वर्षा देवी पर करने लगता है, किंतु भगवती उन बाणों को अपने पास भी नहीं पहुंचने दे रही थी और बीच में ही काट दे रही थी। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आहत किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदान को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ। पुनः तुरंत आकर उसने देवी पर गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को घायल कर दिया। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का अवतार धारण कर लिया और वह नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोहमुख तीक्ष्ण क्रूर और सर्पदंश बाणों से उसे बांधने लगी। सिंह रूप त्याग कर महिषासुर खून बहाते हुए हाथी का रूप धारण कर कर अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर उनके ऊपर फेंकता है। पर्वत शिखर आते हुए देख भगवती जगदम्बा पत्थर पर घिसकर तेज किए बाणों से उसे तिर तिर काट देती हैं और बड़ी जोर से हटास करने लगती हैं। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपी धारी महिषासुर को घायल कर दिया। अब महिषासुर काफी ज्यादा क्रोधपूर्ण में आ चुका था। सिंह को मारने के लिए उसने हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान 8 पैरों वाला सर्मक का रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब क्रोध में आ चुकी और उन्होंने मस्तक पर खड़ग आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप धारण कर अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सिंग पर रखकर देवी के ऊपर फेंकता और हंसता। यह सब देखकर देवी को काफी ज्यादा क्रोध आता। उस बलशाली दानव ने देवी से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानतावश अपने को व्यर्थ ही बलशाली समझकर मुझसे ही युद्ध करने चली आई। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तब देवी बोली, अरे मूर्ख, अभिमान मत कर, रणभूमि में ठहर जा, तुझे मैं अभी मारकर देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधर्मी, मैं तेरे ही वध के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर महिषासुर और ज्यादा क्रोधित हो गया। तब भगवती ने सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे दद्रास रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करते हुए उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और फूल बरसाने लगे।
और देवी की जय जयकार करने लगे। और तभी उन्होंने महिषासुर पर त्रिशूल सीने पर वार किया, जिससे महिषासुर वहीं मर गया और गिरकर भूमि पर मूर्छित हो गया। किंतु ब्रह्म मुहूर्त बाद वह फिर से उठ बैठा। यह सब देखकर चामुंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वह देवी भगवती को चोट पहुंचाकर बार बार हंसने लगा। ये सब देखकर अब देवता भी भयभीत होने लगे कि आखिर महिषासुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो भगवती से भी नहीं मारा जा रहा। तब भगवती ने 1000 औरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मंद बुद्धि वाले, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देख। तनिक देर और ठहर, अब तू मरने वाला है और यमलोक को प्रस्थान करने वाला है। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारू चक्र को चला दिया। तब चक्र से दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से एक प्रकार का रक्त बहने लगा, जैसे गेरू आदि युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। दानव का सिर घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं का मुख काफी ज्यादा वृद्धि करने वाला विजय घोषित होने लगा। अब भगवती महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि भागता हुआ दानवों को खाने लगा। महिषासुर मर जाने के कारण दानव काफी ज्यादा भयभीत हो गए और वह सभी वहां से भागकर पाताल लोक चले गए। महिषासुर के मरते ही देवता काफी ज्यादा खुश हुए और देवी भगवती की जय जयकार करने लगे। वहीं भगवती देवी ने भी रणभूमि को छोड़कर एक पवित्र स्थान पर विराजमान हो गई। देवता उनके स्थान पर पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे, हे देवी, आपकी कृपा से आज उस महिषासुर का अंत हो पाया है। उसने हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया था। अगर आपने उसे मारा ना होता तो आज उसने हम सभी का वध कर दिया होता। यह सुनकर जगदम्बा भगवती काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। इस प्रकार चैत मास में जो भी भगवती पुराण की कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवती माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है।